कई बार ग्लूटेन एलिमिनेट करने से डाइट से भी हमारा थायराइड नॉर्मल रह सकता है। उसके अलावा कुछ कहते हैं कि कुछ खाने की चीज़ें होती हैं कि जो कि थायराइड को हल्का सा स्लो कर सकती हैं, जिसमें कि आपके जितने भी कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, सोए, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये कभी कभार थायराइड के फंक्शनिंग को माइल्डली इफेक्ट कर सकती हैं, बट अगर आप इन सब चीज़ों को पका के खाएं तो वो इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है। आजकल ये देखा जा रहा है कि थायराइड की जो प्रॉब्लम है यंग लोगों में भी मिलती जा रही है। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होने की इशू हो सकता है, उनको फर्टिलिटी में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हेयर फॉल होना, आईब्रो में से हेयर लॉस होना। थायराइड में जैसे मैंने बताया 2 तरह की कंडीशन होती हैं, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म जो हम बोलते हैं दैट इज एन अंडर एक्टिव थायराइड। इस केस में इट इज़ अ नॉन रिवर्सिबल कंडीशन, इसमें आपको लाइफ लॉन्ग दवा खानी पड़ेगी। बट कभी कभार एक थायरोइडाइटिस करके वायरल इन्फेक्शन हो जाता है थायराइड ग्लैंड का, जिसको हम दवा से कंट्रोल कर सकते हैं और जो कि वो रिवर्स हो सकता है। आइडियली थायराइड की दवा हम खाते हैं, उसको आपको एम्प्टी स्टमक खाना होता है, उसके खाने के आप 1 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाएं। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपकी जिस दिन मिस हो जाए आप उस दिन नहीं खा सकते। आपको जिस समय याद आया आप उस समय तुरंत अपनी वो दवा खा सकते हैं। हम सब ने थायराइड कहीं ना कहीं ज़रूर सुना है और लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मेरा वेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो मुझे थायराइड हो गया है, और फिर लोग आपस में बातचीत करके अपनी दवाइयाँ लेनी भी शुरू कर देते हैं। आज एनबीटी स्वास्थ्य चर्चा पर हमारे साथ हैं डॉक्टर तुषार तायल, जो हमसे बात करेंगे थायराइड के बारे में। ये डॉक्टर जो हैं वो सीके बिरला हॉस्पिटल से गुरुग्राम से हैं और हमें बताएंगे थायराइड के बारे में सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। डॉक्टर, मैं आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये करना चाहूँगी कि थायराइड होता क्या है? ओके, थायराइड एक बेसिकली हमारे बॉडी में ग्लैंड है जो कि हमारी गर्दन के सामने अटैच्ड होता है। इट इज़ अराउंड 2 सेंटीमीटर का ग्लैंड होता है। ये थायराइड है एक तरह का हार्मोन बनाता है जिसको हम बोलते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन, जो कि हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म या कि हमारे बॉडी में किस तरह से जो हम खाना खा रहे हैं किस तरह से वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, बेसिकली उसको वो कंट्रोल करता है। अब वो थायराइड पे डिपेंड करता है कि थायराइड अगर नॉर्मल है तो हमारा मेटाबॉलिज्म नॉर्मल होगा। अगर थायराइड में कोई भी अबनॉर्मलिटी है कि वो कम काम कर रहा है या ज़्यादा काम कर रहा है तो उस हिसाब से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो या फास्ट हो सकता है। एंड सब ऐसा भी होता है कि थायराइड सिर्फ मोटे लोगों को होता है, पतलों को नहीं होता, लोग ऐसा भी मानते हैं? नहीं, थायराइड का मोटे और पतलेपन से कोई संबंध नहीं है। थायराइड किसी को भी हो सकता है, अगर हम पूछें, अगर हम डेटा देखते हैं तो डेटा में ये पाया जाता है कि थायराइड की प्रॉब्लम होना फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, जो कि 30 से लेके 50 इयर्स के एज ग्रुप में होती है। बट आजकल ये देखा जा रहा है कि थायराइड की जो प्रॉब्लम है यंग लोगों में भी मिलती जा रही है। थायराइड की प्रॉब्लम होने से दोनों तरह की बीमारियां हो सकती हैं। उसमें आप मोटे भी हो सकते हैं, पतले भी हो सकते हैं। तो 2 तरह की प्रॉब्लम होती है थायराइड में। एक थायराइड की प्रॉब्लम होती है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें कि आपका थायराइड अंडर एक्टिव हो जाता है, कम काम करता है, जिसमें कि आपका वेट गेन हो जाता है। और दूसरी तरह की थायराइड की प्रॉब्लम होती है जिसमें कि आपका थायराइड ओवर एक्टिव हो जाता है, जिस वजह से आपका वेट लॉस हो जाता है। ओके, तो ये दोनों ही थायराइड कंट्रोल करना ज़रूरी है हमारे लिए? अगर थायराइड की आपको प्रॉब्लम हो जाती है तो उस वजह से आपका मेटाबॉलिज्म पूरी तरह से गड़बड़ हो जाएगा। अगर हमारे को पहले समझना पड़ेगा कि थायराइड कैसे काम करता है या थायराइड का हार्मोन का प्रोडक्शन कैसे होता है। हमारे ब्रेन में एक ऑर्गन होता है, उसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी, और एक हाइपोथैलेमस होता है और थायराइड। ये तीनों का एक कनेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस थायराइड एक्सिस। पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलता है, पहले हाइपोथैलेमस से निकलता है एक हार्मोन जो पिट्यूटरी पे काम करता है। पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलता है जो कि थायराइड पे काम करता है। थायराइड पे काम करने के बाद वो एक तरह का प्रोटीन बनाता है जिसको बोलते हैं थायरोग्लोबुलिन। ये जो थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन है, हम जो खाने में आयोडीन खाते हैं, आपने सुना होगा कि थायराइड ठीक रखने के लिए आयोडीन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए या आयोडीन का एक्सेस हो जाए तो थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो आयोडीन नाम का मिनरल है, ये थायरोग्लोबुलिन से मिलके फिर हमारा थायराइड हार्मोन बनाता है, और ये थायराइड हार्मोन हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे काम करता है, ऊपर से नीचे लेके सब ऑर्गन्स पे काम करता है वो। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें तो आपके हार्ट पे काम करता है। थायराइड जो हार्मोन है वो आपके हार्ट रेट को बढ़ा सकता है, आपके हार्ट की पंपिंग को बढ़ा सकता है, आपके लंग्स में वो आपके ऑक्सीजनेशन को बढ़ा सकता है। आपका जो मेटाबॉलिज्म मतलब किस तरह से आपका जो हम खाना खा रहे हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, उसको अफेक्ट करता है। अगर आपका थायराइड हार्मोन एक्सेस में हो रहा है
तो आपकी ज़्यादा एनर्जी बनेगी, और अगर आपका थायराइड हार्मोन डेफिशिएंट हो रहा है तो आपकी एनर्जी डेफिशिएंट हो जाएगी, ये होता है। और भी बहुत सारे असर होते हैं थायराइड हार्मोन के। थायराइड हार्मोन आपकी फर्टिलिटी पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। आपका अगर किसी को, फीमेल्स को थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो उनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होने की इशू हो सकता है, उनको फर्टिलिटी में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ओके सर, अगर थायराइड के हम साइलेंट सिम्टम्स की बात करें जो हमें बॉडी में रिफ्लेक्ट होते हैं बट नॉर्मल लोगों को पता नहीं चलता कि ये एक थायराइड का सिम्टम है, तो वो सिम्टम्स कौन से हैं? सो जनरली अगर हम पॉपुलेशन को देखते हैं तो जनरली ज़्यादातर लोगों में हाइपोथायरॉयडिज्म या अंडर एक्टिव थायराइड होने की प्रॉब्लम होती है। अंडर एक्टिव थायराइड होने की वजह से ऊपर से लेकर नीचे तक बॉडी के हर ऑर्गन पे असर होता है। सबसे पहले हम बात करें तो सिर में आपका हेयर फॉल होना सबसे ज़्यादा हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉमनली फीमेल्स आती हैं, कहती हैं बहुत एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है, और कई बार हम उनका थायराइड टेस्ट कराते हैं तो थायराइड अबनॉर्मल निकलता है। तो हेयर फॉल होना, आईब्रो में से हेयर लॉस होना, ठीक है, स्किन एक्सेसिवली आपकी ड्राई महसूस करना, कॉन्स्टिपेशन होना, ठंड ज़्यादा लगना, हार्ट रेट आपका स्लो हो जाना, और क्या क्या होता है जैसे कि मैंने बताया कि मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आपको महसूस करते हैं कि आपको पीरियड्स बहुत ज़्यादा पेनफुल या हैवी हो रहे हैं या प्रॉपर नहीं हो रहे हैं, तो तब भी आपको थायराइड प्रॉब्लम होने की संभावना हो सकती है। कई बार ऐसा देखा जाता है, कई बार हमने ऐसा सोशल मीडिया की रील्स में भी देखा है कि लोग कहते हैं कि अगर आपकी नेक डार्क है तो इसका भी मतलब है कि आपको थायराइड है। नहीं, अगर नेक डार्क है तो उसका मतलब होता है कि आपको डायबिटीज़ होने की संभावना है। जो नेक डार्क होना होता है वो जनरली हम देखेंगे जो लोग थोड़े से ओवरवेट या ओबीस होते हैं, उनकी गर्दन और अंडर आर्म्स और ग्रोइन में पिगमेंटेशन या कालापन आ जाता है। दैट इज कॉल्ड एज अकैंथोसिस नाइग्रिकन्स एंड विच इज इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज, इट इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ थायराइड। ओके, थायराइड रिवर्स हो सकता है? थायराइड इस पे डिपेंड करता है कि थायराइड की आपको क्या कंडीशन है। थायराइड में जैसे मैंने बताया दो तरह की कंडीशन होती हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म जो हम बोलते हैं दैट इज एन अंडर एक्टिव थायराइड। दैट जनरली आजकल की जो पॉपुलेशन पाई जाती है वो इट इज़ एन ऑटो इम्यून कंडीशन। ऑटो इम्यून कंडीशन का मतलब है कि आपकी बॉडी में एक तरह का प्रोटीन बन रहा है जो कि आपके थायराइड से लड़ रहा है और थायराइड को डैमेज कर रहा है। इस केस में इट इज़ अ नॉन रिवर्सिबल कंडीशन, इसमें आपको लाइफ लॉन्ग दवा खानी पड़ेगी। बट कभी कभार एक थायरोडाइटिस करके वायरल इन्फेक्शन हो जाता है थायराइड ग्लैंड का, जिसको हम दवा से कंट्रोल कर सकते हैं और जो कि वो रिवर्स हो सकता है। हाइपरथायरॉयडिज्म विच इज़ एन ओवर एक्टिव थायराइड, उसमें भी एक कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज विच इज़ ऑल्सो एन ऑटोइम्यून कंडीशन, यानी आपकी बॉडी में एक तरह का प्रोटीन बन रहा है जो आपके थायराइड को डैमेज कर रहा है जिस वजह से वो ओवर एक्टिव हो गया है। दैट इज ऑल्सो नॉट अ रिवर्सिबल कंडीशन। ओके, एंड लो थायराइड एंड हाई थायराइड ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं? लो थायराइड मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म और हाई थायराइड मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म। लो थायराइड मतलब आपका थायराइड अंडर एक्टिव है, ढंग से वो हार्मोन बना नहीं रहा है जिस वजह से आपको सारी दिक्कतें हो रही हैं, जैसे कि मैंने बताया था हेयर फॉल होना, पीरियड इरेगुलरिटी होना, आपका कॉन्स्टिपेशन होना, वेट गेन होना, डिफिकल्टी इन लूजिंग वेट, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी, डिप्रेशन एंग्जाइटी बहुत लोगों को सिम्टम्स होते हैं बट वो रियलाइज़ नहीं करते कि उनको अंडरलाइन पे भी थायराइड की प्रॉब्लम होगी। और जैसे थायराइड की उनकी इशू को एड्रेस करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका डिप्रेशन एंग्जाइटी भी कम हो जाता है। अगर हम हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करें विच इज़ एन ओवर एक्टिव थायराइड, उसके सिम्टम एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म से। उसमें हार्मोन कम हो गया, इसमें हार्मोन ज़्यादा हो गया, तो सिम्टम एकदम ऑपोजिट हो जाते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में वेट गेन होता है, इसके अंदर वेट लॉस होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में आपका पल्स कम होता है, इसमें आपकी पल्स बढ़ जाती है। हाइपोथायरॉयडिज्म में आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, इसके अंदर आपको लूज मोशंस होते हैं। तो बट पीरियड अबनॉर्मलिटी दोनों लोगों में हो सकती है, आपकी हाइपोथायरॉयडिज्म में भी और हाइपरथायरॉयडिज्म में। तो कितना ज़रूरी है थायराइड के लेवल्स मेंटेन करना और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सो थायराइड के लेवल्स मेंटेन करने के लिए एज सच कुछ पर्टिकुलरली आपको करना नहीं है अनलेस आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो गई हो। बट फिर भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हम इन्फ्लेमेटरी फूड्स, जैसे कि जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं अगर हम उसको खाना अवॉइड करें। आजकल इंडिया और अब्रॉड में बहुत ज़्यादा ग्लूटेन या वीट इंटॉलरेंस काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है। तो कई बार ग्लूटेन एलिमिनेट करने से डाइट से भी हमारा थायराइड नॉर्मल रह सकता है। उसके अलावा कुछ कहते हैं कि कुछ खाने की चीज़ें होती हैं कि जो कि थायराइड को हल्का सा स्लो कर सकती हैं, जिसमें कि आपके जितने भी कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, सोए, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये कभी कभार थायराइड के फंक्शनिंग को माइल्डली इफेक्ट कर सकती हैं। बट अगर आप इन सब चीज़ों को पका के खाएं तो वो इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है।
बॉडी वेट को मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभार माइल्ड सा थायराइड का प्रॉब्लम होता है जब हमारा वेट बढ़ जाता है। इट इज़ अ विशियस साइकिल इन द सेंस कि थायराइड की प्रॉब्लम होने की वजह से, जिसमें कि हाइपोथायराइडिज्म होने की वजह से वेट बढ़ता है, और वेट बढ़ने की वजह से थायराइड की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती है। तो अगर हम एक्सरसाइज करके, थोड़ा सा डाइट को कंट्रोल करके, अगर हम अपने थायराइड को कंट्रोल में ले आते हैं, अपने वेट को कंट्रोल में ले आते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके थायराइड की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। तो क्या थायराइड की प्रॉब्लम जेनेटिकली किसी की बॉडी में शुरू होती है या इसमें दोनों चीज़ें हैं। इसमें जीन्स का भी फैक्टर होता है। अगर आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स को, भाई बहन को आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि आपको भी फ्यूचर में जाके थायराइड की प्रॉब्लम हो जाए, पहली चीज़। बट आजकल जो मेन थायराइड की प्रॉब्लम आ रही है, विच इज़ कॉल्ड एज हशीमोटोज थायरोडाइटिस, विच इज़ बेसिकली हाइपोथायरॉयडिज्म, which I told you कि इज़ एन ऑटोइम्यून कंडीशन, की बॉडी में एक तरह का प्रोटीन बन रहा है जो कि आपके थायराइड से फाइट कर रहा है, विच इज़ कॉजिंग योर थायराइड टू नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली, जिस वजह से प्रॉपर्ली हार्मोन नहीं बन रहा है। तो ये जो कंडीशन है, इट इज़ प्राइमरीली आई थिंक विच इज़ ड्यू टू एक्सेसिव पोल्यूटेंट्स, जो पेस्टिसाइड्स हैं हमारे वातावरण में। हम जो खाने में पेस्टिसाइड्स खाते हैं, जो हम प्लास्टिक कंटेनर्स में खाना गर्म करके खाते हैं, उससे हमारे खाने में बहुत ज़्यादा केमिकल्स लीक आउट हो जाते हैं, विच कैन कॉज थायराइड प्रॉब्लम्स। जो हमारा फूड में कंटामिनेशन है, दूध में कंटामिनेशन है, पेस्टिसाइड्स है, इन सब चीज़ों की वजह से थायराइड की प्रॉब्लम ऑफ लेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सर, बच्चों में क्या सिम्टम्स होते हैं थायराइड के? सेम सिम्टम्स जो बड़ों में होना वो बच्चों में होते हैं। बट अगर कोई प्रेग्नेंट महिला, उसको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम होने के चांसेस हो जाते हैं, और उसके साथ में ही अगर बच्चा पैदा होता है उसमें भी आगे डेवलपमेंट में दिक्कत होने की संभावना रहती है। प्रेगनेंसी में अगर हम बात करें तो प्रीटर्म लेबर होना, और अगर हम मदर को प्री क्लैम्पशिया करके बीपी बढ़ जाना प्रेगनेंसी के दौरान, या प्रेगनेंसी डिलीवरी होने के बाद, या बच्चे में ब्रेन के डेवलपमेंट में, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है अगर प्रेग्नेंट महिला को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको हम कंट्रोल ना करें। ओके। एंड थायराइड नोड्यूल्स क्या होता है? थायराइड नोड्यूल्स एक तरह की हार्मलेस लंप्स या गांठें हैं जो कि आपके थायराइड में रहती हैं। वो सॉलिड भी हो सकती हैं और फ्लूइड भरी हुई भी हो सकती हैं। 99% ऑफ द केसेस में ये हार्मलेस या बिनाइन होती हैं, बट कभी कभार चांसेस होते हैं कि वो कैंसरस बन सकती है। ओके। हाँ जी। तो थायराइड कैंसर जो होता है, अगर हम उसकी बात करें जी, तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? ओके। और मतलब और उसका ट्रीटमेंट भी क्या होता है, आप ये भी राइट। सो थायराइड कैंसर होने के लक्षण एकदम से ऑब्वियस नहीं होते। अगर कोई इंसान कंप्लेन करता है कि उनको खाना खाने में हमेशा ऐसा लग रहा है कि कोई दिक्कत हो रही है, खाना गले में अटक रहा है, ठीक है, दैट कैन बी अ सिम्टम। किसी को खांसी चलती जा रही है जो कि कंट्रोल नहीं हो रही, किसी को गले में यहाँ पर थोड़ा सा मे बी दर्द महसूस हो रहा है, किसी की वॉइस चेंज हो गई है, या किसी को सडनली फीवर चल रहा है विथ वेट लॉस होता जा रहा है। दीज कुड बी अ फ्यू सिम्टम्स ऑफ थायराइड कैंसर। बट बहुत ऐसे कोई ऑब्वियस स्पेसिफिक सिम्टम नहीं होता। बट अगर आपको लगता है कि आपकी वॉइस चेंज होती जा रही है, आपको क्रॉनिक खांसी चल रही है, या आपको खाना निगलने में दिक्कत हो रही है, तो ये परसिस्ट करिए चीज़, तो फिर उस केस में आपको थायराइड कैंसर के लिए स्क्रीनिंग कर लेनी चाहिए। अगर हम उसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट 3 या 4 तरह के थायराइड कैंसर होते हैं, माइल्ड से लेकर सीवियर तक। ट्रीटमेंट इसका सर्जिकली होता है। सर्जिकली थायराइड जो भी आपका कैंसरस पार्ट होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद आपको थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट आपको लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर हम थायराइड की बात करें तो क्या वो बाकी बॉडी ऑर्गन्स पर भी इफेक्ट डालता है? सब ऑर्गन्स पे इफेक्ट करता है। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि थायराइड आपकी बॉडी के हर ऑर्गन पे इफेक्ट करता है। लंग्स को इफेक्ट करता है, उसमें ऑक्सीजनेशन ज़्यादा करना है कम करना है उस पर डिपेंड करता है। हार्ट पे इफेक्ट करता है, जैसे कि आपको हार्ट रेट आपका बढ़ाना, हार्ट का ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्शन है स्ट्रॉन्ग करना, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। आपके पीरियड्स पे डिपेंड कि जो आपका टाइम पे पीरियड्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे आपका उस पर इफेक्ट होता है। उसके अलावा आपका मेटाबॉलिज्म, आपके जैसे कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कितनी फास्ट कन्वर्ट होगी, इस पे भी आपका थायराइड का असर होता है। कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हमें थायराइड कंट्रोल करने के लिए खानी चाहिए, या कुछ ऐसे फूड आइटम्स जो हमें बिल्कुल नहीं खाने चाहिए अगर हमारे थायराइड लेवल्स काफ़ी ज़्यादा हैं? जैसे मैं बताया था कि नई जो खाने की चीज़ें हैं वो कहते हैं कि या तो सोया या फिर जितनी भी गोभी की फैमिली की चीज़ें हैं, मस्टर्ड हो गया, गोभी हो गई, ब्रोकली हो गई, केल हो गया, ये सब चीज़ों से थोड़ा सा थायराइड पे असर पड़ सकता है। बट अगर आप खाने को पका के खाएंगे, इन सब चीज़ों को कुक करके खाएंगे तो फिर ये चीज़ का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है। अगर हम कहें कि हमारे को थायराइड को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या खाना है,
तो आपको मिनरल्स ज़्यादा खाने हैं, क्योंकि थायराइड की हेल्दी फंक्शन के लिए जिंक और सेलेनियम करके जो मिनरल्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो दोनों मिनरल्स हैं ये आपके जितने भी नट्स और सीड्स होते हैं उनमें होता है। साथ ही में अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप अगर एग्स खाएं, आप चिकन खाएं, फिश खाएं, उससे आपको फ़ायदा होगा। आपको अच्छी मात्रा में आयोडीन खाना है, जो कि आपका नमक, आयोडाइज नमक में आपको मिलता है। उसके अलावा अगर आप आजकल सीवीड के आपको चिप्स मिलते हैं, दीज आर समथिंग दैट यू कैन ईट विच हैज़ अ लॉट ऑफ आयोडीन। फिश खाएंगे तो फिश के अंदर आयोडीन होता है, वो आप खा सकते हैं। चीज़ खा सकते हैं। ये सब चीज़ें खाने से आपका थायराइड ठीक है। ओके, क्या ऐसे टेस्ट होते हैं ये जानने के लिए कि हमारा थायराइड कितना है? तो एक सिंपल टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट, जिसमें कि आपके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, T3, T4 और TSH। TSH जो मैंने बताया कि विष्णु ने बताया था कि पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता है, वो TSH होता है, जो कि थायराइड पे मैसेज पहुंचाता है कि अब आप अपना T3 और T4 बनाओ। और जो T3 और T4 है ये हमारी बॉडी में काम करते हैं। T4 इसमें इनएक्टिव वाला पार्ट होता है, T3 एक्टिव वाला पार्ट होता है। T4 T3 में कन्वर्ट होके फिर सब जगह असर करता है। ठीक है, तो हमारे को जब टेस्ट करते हैं तो हम इसमें तीनों चीज़ों की टेस्ट करते हैं। हम T4 लेवल का टेस्ट करते हैं, T3 लेवल का टेस्ट करते हैं और TSH लेवल का। जब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो T4 और T3 कम हो जाते हैं, TSH बढ़ जाता है। जब हाइपरथायरॉयडिज्म या ओवर एक्टिव थायराइड होता है तो T3 T4 बढ़ जाता है और TSH कम हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि थायराइड की दवाई हमें कभी मिस नहीं करनी चाहिए, और इनकेस अगर किसी की मिस हो जाती है तो तब क्या करना चाहिए? सो आइडियली थायराइड की दवा हम खाते हैं, उसको आपको एम्प्टी स्टमक खाना होता है। उसके खाने के आप 1 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाएं। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपकी जिस दिन मिस हो जाए आप उस दिन नहीं खा सकते। आपको जिस समय याद आया आप उस समय तुरंत अपनी वो दवा खा सकते हैं। आपको ऐसा नहीं करना कि आपने उस दिन दवा नहीं खा सकते। द ओनली थिंग दैट विल हैपन अगर आपने दवा कुछ खाने के बाद खा ली, कि उस दवा का अब्जॉर्प्शन पूरा नहीं होगा। हम खाली पेट इसलिए बोलते हैं ताकि आपका दवा का अब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो जाए, इसके लिए खाली पेट खानी होती है। बट जिस दिन आप भूल जाएं दवा खाना, उस दिन जिस समय आपको याद आए उस समय दवा को खा लीजिए। क्या क्या ऐसे प्रिकॉशंस है जो एक पेशेंट को लेना चाहिए जो रोजाना दवाई खाता है थायराइड की, कि उसको क्या चीजें तो करनी ही करनी चाहिए अगर वो एक मतलब रोज की मेडिकेशन पे है थायराइड के लिए? बस उतना उसको ध्यान रखना है कि सुबह अपना अलार्म लगा के, अपना सुबह 6 बजे का अलार्म लगाए, गोली खाए, दोबारा सो जाए। मतलब दवाई तो बिल्कुल मिस ही नहीं होनी चाहिए। दवा मिस नहीं करनी चाहिए, और दवा खाने के आधे घंटे बाद तक उनको कुछ नहीं खाना। सो यूजुअली देखा जाता है कि औरतों को प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड होने के 2-3 कारण हो सकते हैं। जो बट मेन कारण होता है वो हशीमोटोज थायरोइडाइटिस है, जिसके बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जिसमें कि आपकी बॉडी में एक तरह की एंटीबॉडी बन जाती है जो थायराइड से लड़ती है। इसके अलावा भी अगर हम देखते हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन 50% टाइम बढ़ जाता है नॉर्मल इंसान में, नॉन प्रेग्नेंट महिला में। और अगर आप प्रेग्नेंट महिला में देखें तो जो थायराइड हार्मोन बन रहा है वो 50% ज़्यादा बन रहा है। तो कभी कभार प्रेगनेंसी में देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज ट्रांजिएंट जेस्टेशनल थायरोटॉक्सिकोसिस, जिसमें कि पहले 4 महीने में थायराइड के हार्मोन का प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ जाएगा और थोड़ा सा हाइपरथायरॉयडिज्म की तरफ, ओवर एक्टिव थायरॉयडिज्म की तरफ, हाइपरथायरॉयडिज्म की तरफ चला जाएगा, विच इज़ अ नॉर्मल थिंग टू हैपन। उसकी हमारे को चिंता नहीं करनी है। मेन जो प्रॉब्लम जनरली होती है कि अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, अगर आपका TSH अनकंट्रोल्ड है, आपका TSH बहुत लो है, उस केस में आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें कि जैसे मैंने बताया प्री टर्म लेबर हो गया, प्री इक्लैम्प्सिया हो गया, बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर ना होना, बच्चे का इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन बोलते हैं, या फिर डिलीवरी के टाइम दिक्कत होना, या बच्चे के डिलीवर होने के बाद भी बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर ना होना, ये चीज़ें होने की संभावना रहती है। प्रेगनेंसी में हमारा TSH थायराइड लेवल जो TSH लेवल है दैट शुड बी बिलो 2.5। तो कभी कभार ये भी होता है कि महिला को थायराइड की प्रॉब्लम नहीं हुई है, मतलब उनको थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है, बट उनका TSH है तो नॉर्मल रेंज में। TSH की नॉर्मल रेंज होती है अराउंड 0.5 से लेके 5 तक, बट हमारे को उसको प्रेगनेंसी में 2.5 के नीचे मेंटेन करना होता है। अच्छा। तो कभी कभार विदाउट थायराइड की प्रॉब्लम होने के बावजूद भी हम थोड़ी सी डोज देते हैं थायराइड की मेडिसिन की, ताकि TSH 2.5 के नीचे रहे, ताकि प्रेगनेंसी में और बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर जैसे आपने बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड जो होता है वो लेवल्स बढ़ जाते हैं, हाँ, तो उनको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? आपको कंट्रोल नहीं करना, आपको रूटीनली अपना थायराइड लेवल टेस्ट कराना है, जो कि आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको गाइड कर देंगी कि आपको जिस फ्रीक्वेंसी पे आपको टेस्ट कराना है वो कराते रहना है। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म निकलता है या आपका TSH 2.5 के नीचे निकलता है, तो आपको फिर थायराइड की दवा शुरू की जाएगी, जिसके हिसाब से आपको हर
दूसरे महीने या हर तीसरे महीने अपना थायराइड टेस्ट कराना पड़ेगा, देखने के लिए कि आपका TSH 2.5 के नीचे रहे, ताकि आपकी प्रेगनेंसी स्मूथली जाए। अगर आपको ट्रांजिएंटली, जैसे मैंने बताया कि आपको हाइपरथायरॉयडिज्म या आपका ट्रांजिएंटली आपका थायराइड लेवल्स बढ़ जाते हैं, बट अगर आपको कोई दिक्कत नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए हमारे को कुछ नहीं करना पड़ता, उसके लिए हम केवल उसको ऑब्जर्व करते हैं और कुछ नहीं करते। ओके, थैंक यू सो मच सर। आई होप हमारी ऑडियंस को थायराइड से रिलेटेड सारे ही जवाब मिल चुके होंगे। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप NBT लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब करें।